तो लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं। दरअसल फ्री देने की बात भी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रही है। अखिलेश यादव ने अब ये कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली अगर उनकी सरकार बनती है तो आम लोगों को फ्री दी जाएगी। सभी पार्टियां लोगों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सभाएं हो रही हैं, सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। लेकिन इन सब के इतर उन्होंने लोगों से यह वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके तहत सिंचाई के लिए जो पानी किसान इस्तेमाल करेंगे वो भी फ्री मिलेगा किसानों को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। तो समाजवादी पार्टी अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। दरअसल जातिगत आधार पर भी वोटों की गोलबंदी की कोशिश तमाम पार्टियों ने की है और ये कोशिश समाजवादी पार्टी ने भी की है। भगवान परशुराम का मंदिर बना करके उन्होंने किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटों पर निशाना साधा है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। भगवान परशुराम के मंदिर का दर्शन पूजन थोड़ी देर में अखिलेश यादव करेंगे। हमारे साथ संतोष पांडे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक करता है, विधायक सुल्तानपुर के लंबा सीट से। संतोष जी, क्या तैयारियां हैं? आज भगवान परशुराम जी का दर्शन पूजन करने हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज बहुत हर्षित है, हर जाति धर्म के लोग बहुत प्रसन्न हैं और मैं कामना करता हूं भगवान परशुराम जी से कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐसा आशीर्वाद दें कि जो अत्याचारी अन्यायी सरकार हो उसका अंत हो और 2022 नया वर्ष है, आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश को संभालें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्या क्या तैयारी की? हम देख रहे हैं डमरू आए हुए, ये क्या है? डमरू का क्या? पूरे उत्तर प्रदेश से मथुरा, काशी, प्रयागराज, अयोध्या तमाम संत समाज के लोग आए हैं। आज सब आदरणीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद देने आए हैं। बहुत शानदार तरीके से पूजन की व्यवस्था है। यहाँ डमरू भी बजेगा, शंख भी बजेगी और ब्राह्मण शंख बजा के भगवान परशुराम जी से आशीर्वाद की कामना करेगा कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। एक नारा हम लोग बहुत सुनते थे पहले कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। आज ब्राह्मण साइकिल के लिए शंख बजाएगा। आज ब्राह्मण शंख बजाएगा और अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। ये आज ब्राह्मणों का शंखनाद है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु संत आपके इधर बैठे हुए हैं, क्या इनका क्या? ये जो साधु संत हैं सब आदरणीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद देने आए हैं और उनके लिए कामना करने आए भगवान परशुराम जी से कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली तभी मिलेगी जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को संभालेंगे। धन्यवाद। तो संतोष पांडे जी, मैं एक नज़ारा यहाँ का आपको दिखा दूं कि ये देखिए कि ये डमरू लिए हुए लोग हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? काशी विश्वनाथ से आए हैं, जरा बजा के दिखाइए। पानी आ गया? हाँ, थोड़ा सा बजाइए। तो ये देखिए, और ये सबसे जो अभूतपूर्व चीज है वो ये फरसा है भगवान परशुराम का, जो आपसे देख सकते हैं। ये 68 फीट ऊंचा ये फरसा है और 2 फीट का इसका जो प्लेटफॉर्म है वो है। तो सब मिलाकर के ये जमीन से 70 फीट ऊपर तक ये फरसा बनाया गया है। और जो व्यक्ति भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेस से आएगा जाएगा वो आराम से उसको ये फरसा नजर आएगा। ये इसीलिए बनाया गया है। और साथ में भगवान परशुराम की मूर्ति है जिसका दर्शन पूजन अखिलेश यादव थोड़ी देर में करेंगे। एक पूरा आयोजन, हालांकि इसको सियासी तौर पर अगर हम देखें तो ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन जो आयोजन है वो अद्भुत है और ब्राह्मणों का पूरा जमावड़ा यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है। हमारे दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो जो विप्र हैं, तमाम शास्त्री हैं, वो बैठे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। और बनारस से, अयोध्या से, मथुरा से तमाम संत महंत धर्माचार्य भी यहाँ पर इस मंच पर बैठे हुए हैं, जो जिनके बारे में अभी संतोष पांडे ने कहा कि वो उनको आशीर्वाद देने के लिए, अखिलेश यादव को देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो जो ये पूरा माहौल है इस जगह का जहाँ पर भगवान परशुराम की मूर्ति का दर्शन पूजन होना है, वो अद्भुत माहौल है।
इसी तरह का माहौल कुछ दिनों पहले तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी में देखा करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये बिल्कुल नया प्रयोग है, एक नया अनुभव है। लेकिन नज़ारा ये देखने वाला है। अब देखना ये होगा कि ब्राह्मण समुदाय अखिलेश यादव को कितना पसंद करता है, कितना आशीर्वाद देता है अखिलेश यादव को। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो भगवान परशुराम के जरिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है वो रिपोर्ट आपने देखी, और इसी कार्यक्रम में किस तरीके से मंत्रोच्चार किए गए वो भी हम आपको दिखाते हैं। सियासत का नजारा कैसे बदलता है आज आपको दिखाते हैं। हमारे दाहिनी तरफ देखिए, शंख बज रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, भगवान परशुराम की प्रतिमा का पूजन अर्चन हो रहा है, डमरू बज रहे हैं, वेद मंत्रों का जाप हो रहा है, पंडित बैठे हुए हैं, शास्त्री बैठे हुए हैं, धर्माचार्य बैठे हुए हैं। ये सब देख करके आपको शायद अंदाजा लग रहा होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में आए हुए हैं, लेकिन नहीं हुजूर, ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है जहां पर भगवान परशुराम की मूर्ति का अर्चन मंडन करने अखिलेश यादव आने वाले हैं। लेकिन जो माहौल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद उससे आपको ये भ्रम हो जाए कि हम कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन नहीं, ये समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है। ये सियासत की बदलती हुई तस्वीर है जो आज हम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं। ये बदलाव क्या 22 में जैसा अखिलेश यादव चाहते हैं वैसा बदलाव करेगा, ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन सियासत का रंग आज हम बदलते हुए जरूर देख रहे हैं। एक बार फिर से शंख ध्वनि आपके सामने, जरा सुनिए और महसूस करिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल रही है। ये तमाम लोग काशी से, अयोध्या से, नैमिषारण्य से, मथुरा से आए हुए लोग हैं। ये संस्कृत महाविद्यालय के शिष्य हैं जो यहाँ पर मंत्रोच्चार करने के लिए बुलाए गए हैं। आप देखिए कि ये वही नज़ारा है जो अक्सर हमें बीजेपी के कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में देखने को मिलता है, आज समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। ये बदलाव वाकई में जो अखिलेश चाहते हैं वो बदलाव ला करके देगा, अब देखना ये है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो सियासत में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश हो रही है। दरअसल इस तरह का नजारा, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने दिखाया, इस तरह का नजारा जो है आमतौर पर बीजेपी के कार्यक्रमों में देखने को मिलता था, और अब ऐसा ही नजारा समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते रहे, खासतौर पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही। क्या इससे बाहर निकलने की कवायद तो नहीं है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सियासत का नजारा कैसे बदलता है आज आपको दिखाते हैं। हमारे दाहिनी तरफ देखिए, शंख बज रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, भगवान परशुराम की प्रतिमा का पूजन अर्चन हो रहा है, डमरू बज रहे हैं, वेद मंत्रों का जाप हो रहा है, पंडित बैठे हुए हैं, शास्त्री बैठे हुए हैं, धर्माचार्य बैठे हुए हैं। ये सब देख करके आपको शायद अंदाजा लग रहा होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में आए हुए हैं, लेकिन नहीं हुजूर, ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है जहां पर भगवान परशुराम की मूर्ति का अर्चन मंडन करने अखिलेश यादव आने वाले हैं। लेकिन जो माहौल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद उससे आपको ये भ्रम हो जाए कि हम कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन नहीं, ये समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है। ये सियासत की बदलती हुई तस्वीर है जो आज हम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं। ये बदलाव क्या 22 में जैसा अखिलेश यादव चाहते हैं वैसा बदलाव करेगा, ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन सियासत का रंग आज हम बदलते हुए जरूर देख रहे हैं। एक बार फिर से शंख ध्वनि आपके सामने, जरा सुनिए और महसूस करिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल रही है। ये तमाम लोग काशी से, अयोध्या से, नैमिषारण्य से, मथुरा से आए हुए लोग हैं। ये संस्कृत महाविद्यालय के शिष्य हैं जो यहाँ पर मंत्रोच्चार करने के लिए बुलाए गए हैं। आप देखिए कि ये वही नज़ारा है जो अक्सर हमें बीजेपी के कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में देखने को मिलता है, आज समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। ये बदलाव
वाकई में जो अखिलेश चाहते हैं वो बदलाव ला करके देगा, अब देखना ये है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव दरगाह में पहुंचे। बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे दरगाह शाहमीना। दरगाह शाहमीना पर शिवपाल यादव ने की है चादरपोशी। चादरपोशी कर शिवपाल ने कामयाबी की दुआ मांगी है। अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के लिए कामयाबी की दुआ उन्होंने मांगी है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख जो हैं वो भगवान परशुराम के जरिए हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव दरगाह शाहमीना में जाते हैं, वहां पर चादरपोशी करते हैं और अपने गठबंधन की कामयाबी की दुआ मांगते हैं। ये हजरत मखदूम की मजार पर जब चादरपोशी की उन्होंने कहा कि कामयाबी मिली। हर हाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, शिवपाल यादव ने ये भरोसा जताया। हम लोग का तो परिवार है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल रोजगार का जो मुद्दा है वो चुनावी एजेंडे में शामिल है आम आदमी पार्टी के। लखनऊ में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और एसपी पर निशाना साधा है। पिछली सरकारों ने केवल कब्रिस्तान बनवाए, केजरीवाल ने यह आरोप लगाए। योगी सरकार ने केवल शमशान घाट बनवाए, केजरीवाल ने यह आरोप लगाए। आप स्कूल और अस्पताल बनाएगी, केजरीवाल ये कह रहे हैं। हमने विज्ञापन में पैसे बर्बाद नहीं किए, केजरीवाल ने यह आरोप लगाया। एक तरीके से कटाक्ष है योगी सरकार पर। मैं बाबा साहेब का पुजारी हूं, अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही है। आपकी गाढ़ी कमाई खपा रही है बीजेपी चुनावी रैलियों में, चुनावी विज्ञापनों में, यह बताने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इसी तरह के आरोप दिल्ली में उन पर लगते रहे। विज्ञापनों पर बेशुमार पैसा खर्च करने के आरोप अरविंद केजरीवाल पर भी लगते रहे। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं, तो उन्होंने बीजेपी सरकार पर इसी तरीके से निशाना साधा है। जानबूझ के, मैं ये शब्द बड़े नपे तुले, जानबूझ के देश को गरीब रखा है, अशिक्षित रखा है, ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहे, हम इनके वोट बैंक बनते रहे। हमें पढ़ने नहीं दिया, जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रखे इन्होंने, जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे? यूपी में भी हो सकते थे। करना नहीं चाहते ये लोग, इन्होंने जानबूझ के हमको अनपढ़ रखा है। अब नहीं चलेगा। अब जनता खड़ी हो गई है, अब जनता खड़ी हो गई, अब नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, भाई हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हम स्कूल अच्छे करेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने, शायद संजय जी, शिक्षा मंत्री ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने, कि हमारे तो स्कूल बड़े अच्छे हैं, आके देखो। तो मनीष जी ने सोचा, यार चल के देख लेते हैं, हम भी सीख लेंगे थोड़ा। मनीष जी आए देखने के लिए। भाई साहब, लखनऊ का पुलिस कमिश्नर भेज दिया कि मनीष सिसोदिया को गाड़ी से नीचे मत उतरने देना। तो इसका मतलब स्कूल ज्यादा ही खराब है। मैं आमंत्रित करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, दिल्ली में आओ, कोई स्कूल देख लो, जिस मर्जी स्कूल में घुस जाओ। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भारत माता की वंदे वंदे। तो योगी जी ने तो 5 साल सरकार चला ली, इनसे तो स्कूल ठीक हुए नहीं। योगी जी, तुमसे ना हो पाएगा, इनसे तो स्कूल ठीक हुए नहीं। अब अगर आपको अच्छे स्कूल चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश वालों को अच्छे स्कूल चाहिए, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दो, और अगर खराब स्कूल चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना।
अच्छा, दिल्ली में आजकल 24 घंटे बिजली आती है जी। जब हमारी सरकार बनी 2015 में तो 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। अब हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था ठीक कर दी। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है। किस किस को पता है दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है? आप में से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? जरा से हाथ खड़े कर दो, जिस जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए। और भिवानी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल कल पहाड़ दरकने के मामले में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरियाणा के भिवानी हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। राहत और बचाव का काम अब तक जारी है। ये कल की तस्वीरें निकल करके सामने आई थी। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। दरअसल वहां पर काम कर रही बड़ी बड़ी मशीनें इन बड़े बोल्डर के नीचे दबी हुई हैं और जो वहां पर काम करने वाले मजदूर थे वो दबे हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 20 से 25 तक बताई जा रही है। अभी तक 4 शव निकाले जा सके हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। कुछ लोगों की जान गई है, 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक। और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से ये है कि 3-4 आदमी हो सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी नई जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। लखबीर हमारे सहयोगी भिवानी से इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। लखबीर, क्या अपडेट वहां पर? चूंकि कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 4 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं, क्या स्टेटस है वहां पर? बिल्कुल कुंदन, भिवानी के डाडर जो ये इलाका है, यहाँ खनन को लेकर कल बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद अब तक की अगर बात की जाए तो 4 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। 2 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। तो वहीं एक व्यक्ति की फाइनल रिपोर्ट है जो अभी भी इस मलबे में दबा हुआ है। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले ही एनडीआरएफ ने जो बड़ी चट्टान यहाँ पड़ी हुई थी, जो अड़चन बन रही थी लोगों को बाहर निकालने में, उसको विस्फोट किया है, उसको ब्लास्ट कर रहा है ताकि इसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाए वो चट्टान, और आसानी हो सके तमाम लोगों को निकालने में, मलबा इकट्ठा करने में। साफ कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग जो ये माइनिंग के से जुड़े, कंपनी से जुड़े लोग हैं, वो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये अवैध खनन नहीं है, क्योंकि 20-20 फुट दोनों साइड जो अरावली पर्वत श्रृंखला है कुंदन, उसके दोनों तरफ 20-20 फुट छोड़कर खनन किया जा रहा था। और ये भी कहना है कि एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से पिछले 2 महीने से ये कामकाज यहाँ पर बंद था। एक शुक्रवार को अनुमति मिली, इसके बाद 31 तारीख को कामकाज शुरू किया गया और 1 तारीख को बड़ा हादसा हो गया। ये कहना है कि किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा दखल होता है। ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी जितनी भी चीजें उसको ये लोग छेड़ते भी नहीं है। हालांकि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जांच का विषय है। इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में एक हाई स्तरीय, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया, जो इस बात की जांच करेगी कि ये वैध खनन हो रहा है, यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, या फिर हादसा किस वजह से हुआ। इसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया जो कि जांच करेगी। और ये जांच आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक नुमाइंदों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ और कितना वैध और अवैध खनन यहाँ पर जारी है। शुक्रिया लखबीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, वहां पर क्या हालात हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल वहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरियाणा के भिवानी जिले के डाडम पहाड़ी पर हुए दर्दनाक हादसे को 24 घंटे बीत चुके हैं, जिसके बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। आप तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार से एनडीआरएफ और तमाम प्रशासन की जो टीमें हैं वो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब तक 4 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है, जिनकी बॉडी को निकाला जा चुका है। उसके साथ ही 2 जिंदा लोगों को भी यहाँ से निकाला है, जिनका उपचार जारी है। वहीं एक व्यक्ति
का पुष्टि हुई है कि एक व्यक्ति और दबा है, वो एस्टेब्लिश हो गया है कि एक व्यक्ति और, उसके अलावा भी कई लोग यहाँ दबे हुए हो सकते हैं जिनकी पहचान करी जाएगी और उन्हें बाहर निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार से एक एक टीम अपना काम कर रही है। तमाम जो जेसीबी हैं वो लगाई गई हैं, जो पत्थर हैं उनको हटा रही हैं और पहाड़ के नीचे जो लोग दबे हैं उनको भी कैसे निकाला जाए कि ब्लास्टिंग से ही ये जो बड़ा जो पहाड़ का हिस्सा है उससे निकाला जाए। उस हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है और राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ के बीआर मीणा साहब मौजूद हैं। सर, अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है राहत और बचाव कार्य? हमने पहले इसको सर्च किया था, टेक्निकल और डॉग से सर्च किया। उसके बाद में रात भर पूरा ये जो ऑपरेशन चालू रहा और अभी भी है। रात में हालांकि थोड़ा धीमा हुआ था क्योंकि अंधेरा हो गया था और साइड से बड़ी बड़ी चट्टानें थी और खतरा था उनके कोई गिरने का, और सुबह फॉग भी काफ़ी था और अभी मौसम साफ है और बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। अभी उसमें ड्रिलिंग किए जाए, बहुत बड़ी चट्टान है, उसमें ड्रिलिंग का कार्य है, चार्जिंग करेंगे और उसको 3 बजे तक ब्लास्ट करेंगे। शाम तक संभावना है पूरा जो है एरिया क्लियर कर दिया जाए। मतलब संभावना है कि आज शाम तक पूरा जो आपका कामकाज है वो पूरा हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि अब यहाँ पर कोई है या नहीं है दबा हुआ? हाँ, शाम तक है, हम पूरा इसको क्लियर करेंगे। अभी मेन जैसा कि बता रहे हैं एक का ही है मिसिंग, तो हम पहले उसके लिए कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद अगर साइड के जो हैं उसके दूसरे बोल्डर्स को फिर हम करेंगे। एक